बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के रकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन के बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी तहरीक अदबुल कुरान एक फिलाही इदारे जिसकी बुनियाद सन 2000 में रखी गई थी, जिसके बानी अब्दुल मनान हैं। इस इदारे को बनाने का मकसद अल्लाह की पाक कलाम का तहफ़्फ़ुज़ है। अहदीस, सपारे और दीगर कुतुब जो शहीद हो चुके हैं उनको गली मोहल्लों से जमा करके जिल्दबंदी के बाद काबिल तलावत बनाने के बाद अवाम नास में मुफ्त तकसीम किए जाते हैं। जो अहदीस मुबारक के कलाम पाक लोहे लकड़ी पैराफ्लक्स पे कुनंदा होती हैं उनको कुरान सुन्नत के मुताबिक एक मखसूस जगह उनकी तदफीन कर दी जाती है। अदारे के चेयरमैन उबारी अब्दुल मनान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुहीर हजरात से अपील की है कि ये इदारा अपनी मदद आपके तक चल रहा है कि तमाम मुहीर हजरात हमारा साथ दें, इसका खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि अल्लाह ताला के पाक कलाम को महफूज किया जाए। कराची बार के सदर और मारूफ वकील आमिर नवाज वड़ाइच वक्त की सूरत में UC1 माई गाड़ी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम बरोही से मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कराची बार के सदर और मारूफ वकील आमिर नवाज वड़ाइच ने कहा कि वकला जदोजहद जारी रखें, अवाम से नाइंसाफी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपने अवाम के लिए हर महाज पर आवाज बुलंद किया, लोगों ने इज्जत बख्शी, अवाम वकला के साथ है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध के लोग मेहनती और मेहमान नवाज हैं। मंगू टाउन UC1 माई गाड़ी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम बरोही ने हमें इज्जत दी, हम इनकी शुक्रगुजार हैं। हमारी जदोजहद वकला प्लेटफॉर्म से जारी रहेगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर हुसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने तहसील मरीद का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने सुथरा पंजाब मुहिम तजाब साल का खात्मा, पब्लिक पार्क्स की बहाली समेत तहसील हेड क्वार्टर्स और हस्पताल मरीद के में शहरियों को तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी का तफसीली जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर CEO जिला कौंसिल समेत दीगर जिलाई अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हुसूसी हदायत पर जिला भर की खूबसूरती में इजाफे के लिए अमली इकदाम किए जाए। तमाम इदारे जिले की खूबसूरती के लिए दिन रात मेहनत और आपस में कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत पब्लिक पार्क्स में सफाई सुथराई समेत दीगर सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाए ताकि अवाम को खुशगवार माहौल फराहम किया जा सके। बादशाह डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने THQ अस्पताल में मरीजों की तीमारदारी के लिए आने वालों को भी दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लेते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के VN के मुताबिक अवाम को बेहतरीन और बरवक्त तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए जिले इंतजामिया हर मुमकिन वसाइल को बरकरार लाते हुए मुकम्मल मुतहर्रिक है। और आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके मौजू बस्ती अड्डे वाला में जुल्म की इंतहा, बाअसर अफराद ने बुजुर्ग औरतों पर बेहमाना तशद्दुद दान तोड़ डाले। इलाका मकीन सरापा एहतजाज, मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। और मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर जलालपुरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मौजा बस्ती आडू वाली में। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, औरतों के दांत टूट गए हैं, लड़ाई हुई है। इस हवाले से अगर दूसरी बात की जाए तो इन्होंने 1-5 भी किया है 12:30 बजे के करीब, अभी 4 बज चुके हैं, पुलिस का कोई नाम और निशान भी नहीं। और हमारे साथ इलाका मकी शदीद एहतजाज और गुस्से में है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसला पेश है? मैं अमदा ब्याह ममदरूद हैं जी, मैं कुछ याद ढार ही चले। ठीक है। हनीफा 3 बंदे बे हाँ, ये पिछू मैं पिछू आ गए नहीं हनीफ की ना पोतरे मास्टर दा। अच्छा, मास्टर मंजूर दा। इसे याद है मेरे को ढार नहीं पीछे मेरे को छुड़वाया बोला डांगा मेरे को मारे नहीं, ने डांग मुंह से मारे नहीं, इन्हें डांग तोड़ चले। जी हमारे साथ और भी एक लेडीज मौजूद है, उसका दांत टूटा हुआ है, उनसे जानते हैं उसका क्या कहना है। जी जरा ता असा अमरूद फाट जमदे पैसा सारा बुजुर्ग उको आते ढा दी सी असा को छुड़वाए। मेरा रिश्तेदार है, मेरी जरी भतरीजी है, उनसे घर आली दा जरा ता घर आलाए माए हुजात की मेरे को मोक मारे सी, मेरा दंत रो रखे सी, मेरा दंत जरा ता रो रखे सी, ए जरा ता मेरा जख्म कर रखे सी, माए हुजात की वो मरेंदा सटेंदा सब भजन दी। और भी एक लेडीज शदीद अपना ये बात करें, अब क्या करना चाहते हैं बाजी? असा फल पाट से हम जा पिया थे बुढ़ड़े कुटी में था, असा धार धार की थी, असा के क्यों कुटी में नहीं हनीफ है ते लियाज मले को सिखाई बैठे और ना थाना आवाने दे ना सारे कोल कोई यो कराने दे। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हजार इंसाफ चाहिए है, साको इंसाफ असा धीरी घंटे में तू लुक क्या खड़ा होंदे जे कई वेले कह रहे कौन है, कई वेले कह रहे कौन है, साको खतरा है, साको खतरा है जोर दाई कोल ते जरा का इंसाफ सारे नाल करे।
हाँ जी, बिल्कुल इनका यही कहना है कि हमें मरियम नवाज से उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ दिया जाए। जी। बहुत शुक्रिया अख्तर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं कि एडवाइजर मुहतसिब पंजाब रीजनल ऑफिस चिन्योट अयूब खान बलोच से औरंगजेब हाकी की नायब सदर प्रेस क्लब चिन्योट सीनियर सहाफ़ी शेख जहांगीर चिन्योटी कैमरामैन सफ़ीर मोमिन की मुलाकात हुई, जिसमें सूबाई मुहतसिब पंजाब के एतराज़ और मकासी शिकायत के इंदराज के तरीके और अजाले के लिए सर्विसेज की बाहमी के बारे में तफसीली आगाही दी गई। एडवाइजर अयूब खान बलोच ने मीडिया नुमाइंदगान को मुहतसिब पंजाब दफ्तर की सर्विसेज के बारे में आगाही देने के लिए अपना मौसर किरदार अदा करने पर जोर दिया, जिस पर मीडिया नुमाइंदगान ने अवाम को आगाही देने के लिए मुकम्मल मावनत की यकीन दहानी कराई। एडवाइजर ने कहा है कि अवाम की अक्सरियत को अपने कानूनी हुकूक से आगाही नहीं, सरकारी महकमे उनकी कम इल्मी का फायदा उठाते हुए उन्हें उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर देते हैं। ताहिरी हरबे, बद इंतजामी, रिश्वत सतानी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल जैसी शिकायतें आम हैं। दफ्तर मुहतसिब पंजाब के इदारे के जरिए मुतासरा अफराद को फौरी और बिला मुआवजा इंसाफ मुयसर आ रहा है। मुहतसिब ऑफिस में दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार निहायत आसान और सहल है। शहरी सादा कागज पर लिख कर अपने शिकायत दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद मुहतसिब पंजाब दफ्तर मुतलका महकमा को शिकायत के हल की ताकीद करता है और मुतलका महकमा साइल का मसला हल करने का पाबंद होता है। और रहीम जरहान से खबर शामिल करें। रहीम जरहान DPO इरफान अली समूह की क़यादत में पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग। रहीम जरहान पुलिस चौकी बहादुरपुर में 3 आदि वर्ग का डी डाकू पेश हो गए। सरेंडर करने वालों में बदनाम जमाना जुल्फिकार और जुल्फी मोहाना, अख्तर मोहाना और मुख्तार मोहाना शामिल है। सरेंडर डाकू को संगीन जराइम के दर्जनों मुकदमात की रिकॉर्ड दी गई। सरेंडर डाकुओं ने चौकी इंचार्ज अहमद बिन कासिम और माजिजीन इलाका के सामने कुरान पर हल्फ दिया। मुल्जिमान का जराइम से ताइब होते आइंदा किनारा कशी का अज़म। मुल्जिमान की ताइब होने पर इनकी इस्तेकामियत के लिए दुआ की गई। ASP इनाम और SHO यूनुस अब्बासी की निगरानी में कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बुलेटिन में आगे बढ़े खबर शामिल करते हैं चरवार से, जहां नवाही इलाके दरगाह पीर बुरी लाल की बिजली इलाका के वासर की जानिब से गुज़श्ता 2 साल से काटा गया है, जिसकी वजह से इलाका मकीन इस वक्त सरापा एहतजाज है। इस हवाले से इलाका मकीनों के साथ हमारे नुमाइंदे फखरुद्दीन बुस्तार मौजूद हैं। जी फखरुद्दीन बुस्तार, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, दरगाह पीर बड़ी लाल की बिजली इलाके के बाथरूम की जानिब से 2 साल से गुज़श्ता 2 साल से काटा गया। इस हवाले से इलाका मकीन जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है। मजीद इनके साथ बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। पीर बरी लाल दी 2 सालां तूं बिजली बंद है, इतनी वड्डी दर्द है इंदी बिजली बंद है, हिकु ॾींहुं ना थियणु खपे। 2 सालां तूं वठी साईं दी बिजली साईं बंद है। बस ईअं तोपी धामा वॾेरे ते तोपी धामा कीती बैठे आहिनि, अपनी हलाई बैठे आहिनि। साईं असां थलदार पहले तो खालिद खान दे ॾे थे, उन्हीं भी आता है अपना थलदार मनताज खान तू बरी लाल दी बिजली दे, तां भी मनताज खान साईं दी बरी लाल दी बिजली नहीं ॾेला पिया। असां थलदार मनताज खान तू अपील करेंदे पए थे तो बिजली बरी लाल दी ॾिती वञे, महिरबानी कीती। जो असांजो फ़ैसिलो थियो आहे, ख़ालिद खान मेड़ खणी आयो सरदार अहमद खान ॾे, त असां इहो मुतालिबो कयो आहे त पहिरियों असांखे बिजली, पोइ तो असां लुंडण सां फ़ैसिलो आहे। चेता तूं बिजली वञी छिक, मनताज खान ॼाणे मनताज खान ॾे फ़ोन कयो, बाबा बिजली तूं दरगाह जे लाइ बुज़ुर्गनि खे बिजली ॾे, छो न ॾे? कि मुंहिंजो कावड़ इहो आहे, मूंखे पाणी लोढ़ण न ॾिनो। हाणे पाणी बि गवर्नमेंट जो, हे बि गवर्नमेंट जो। इहो मनताज खान इहो चयो आहे त बाबा मां बुज़ुर्ग पीर बरी जो 2 साल थी विया। असां वियासीं लुंड खान ॾे, ख़ालिद खान ॾे मेड़ खणी, चई बाबा मां तव्हांखे बिजली ॾिनो आहे। हाणे जहिड़ो बाबा को चेयरमैन आहे या कोई आहे MP MN आहे, असां माना रड़ी असां माना तंग थियासीं। असां को स्कूल भी ना है, असां स्कूल आहे भी उन्हीं के माना को शइ माना न छत न मास्टर भी ना है। इन्हीं तक ताईं बिजली तो असांखे स्कूल मिले या न मिले, असांखे दरगाह जे लाइ बिजली भी मिले न, उहो सॼो कमु मनताज खान पेताफी जी आहे। असां 2 चक्कर मेड़ भी खणी वियासीं, बंगले ते वियासीं, बाजा मां बिजली कोन ॾींदुमि, इहो मसलो असां। और डेरा अल्लाह यार तर्किश कॉलोनी के खिलाफ मुतासरीन बुनियादी सहूलियात से महरूमी पर मुंतहिब नुमाइंदों की बेहिसी और जिले इंतजामिया जाफराबाद के नारो सलूक पर शिकवा करते हुए हाजी अली हसन ने A1 न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। हम तुर्कश कॉलोनी के रियाज पजीर हैं। हमारा शिकायत कोई भी नहीं है, हमारी उम्मीद है मुंतखब नुमाइंदे से मीर अब्दुल मजीद बादियानी साहब से, पर वो जो वायदे करता रहा वो हमको नज़र नहीं आ रहे हैं। हम इस टाइम मायूस हैं। इस टाइम तक इसके कोई भी बंदा इधर आकर पहुंचा और ख़ुद भी नहीं आया और ख़ुद भी नहीं पूछा कि बाबा क्या हाल है, आप लोगों को क्या मसाइल है।
हम इंशाल्लाह आइंदा भी उम्मीद रखते हैं। मीर अब्दुल मजीद साहब को इसी चैनल के ज़रिए पैगाम देते हैं कि हमारा आवाज़ सुने, और हम डिप्टी कमिश्नर को ये भी मयार देते हैं, आपका रवैया जो है गलत है, ये रवैया को दुरुस्त करो। जहाँ भी जाएं, ये बलोच है, बलूचिस्तान है, यहाँ हम सिर कटाएंगे, अपने हकूक़ को लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। मुल्क भर में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वुकला एक सफ में खड़े हो गए। इंसाफ लाइजर्स फोरम पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम पाकपतन में वुकला कन्वेंशन का इनकाद हुआ। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और सियासी बुनियादों पर बेगुनाह कारकुनों को दी जाने वाली सजाओं के खिलाफ मुल्क गे तहरीक का आगाज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पाकपतन में इंसाफ लाइजर फोरम के ज़ेरे तमाम वुकला कन्वेंशन, जिसकी क़ियादत मियां मोहम्मद अहमद भुट्टो उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार कौंसिल पाकपतन सेट ने की। कन्वेंशन में जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा, चीफ ऑर्गेनाइजर ILF इंतजार हुसैन पंजोता और सदर वेस्ट पंजाब अरशद अली मोहार ने हुसूसी शिरकत की। रहनुमाओं ने फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल को आइन से इनखराफ और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। मुकर्रीन ने कहा है कि आइन की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी हमारी जदोजहद का महवर है। वुकला का ये फर्ज है कि वो हर महाज पर आइनी इक़दार का दिफा करें, जमहूरी रवायात को पामाल होने से बचाएं। कन्वेंशन में मुत्तफ़क़ तौर पर फैसला किया गया कि सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात और गैर कानूनी सजाओं के खिलाफ हर जिले में वुकला कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएंगे। ILF के प्लेटफॉर्म से आइन और अदलिया की बहाली तहरीक का बासाख्ता आगाज किया गया, जिसे शुरका ने आइनी जदोजहद का संगे मेल करार दिया। और हवेली लखा मैट्रिक के हालिया इम्तिहान में SHO चौरस्ता मियां खान मोहम्मद अशरफ के दोनों बेटों ने टॉप पोजीशनें हासिल की। रेहान अशरफ ने 1116 और नुमान अशरफ ने 1164 नंबर हासिल किए। इस मौके पर DPO ओकाड़ा राशिद हिदायत ने इन दोनों बच्चों को तारीफी असनाद से नवाजा। इस मौके पर DPO ओकाड़ा ने कहा कि महकमा पुलिस सिर्फ अमन और अमान का जामिन है, बल्कि अफसरान और अहलकारों के बच्चों की तालीमी और अहलाकी तरक्की में भी हर मुमकिन मावनत और हौसला अफजाई करता रहेगा। इस मौके पर SHO मोहम्मद अशरफ ने कहा कि इसके बच्चों ने दिल लगाकर मेहनत की और आज इनका सिला मिला। ठट्टा से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि ठट्टा में हुकूमत सिंध महकमा खेल और उमूर के ज़ेरे तमाम जिला ठट्टा में 15 रोज़ा समर स्पोर्ट्स कोचिंग कैंप इत्तमाम पसीर हो गया। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ठट्टा में तमामी तकरीब एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ठट्टा खुदा बख्श बहरानी की मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत हुई। हुकूमत सिंध की महकमा खेल और उमूर नौजवान के ज़ेरे तमाम जिला ठट्टा में 15 जून से 30 जुलाई तक ये इनकाद किया गया। 15 रोज़ा समर स्पोर्ट्स कोचिंग कैंप एहतमाम पसीर हो गया। इस कैंप का इनकाद स्पोर्ट्स क्लब ठट्टा में किया गया, जहां एहतमामी तकरीब का इनकाद भी अमल में लाया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खुदा बख्श बोरानी थे, जबकि दीगर मेहमान में मदीहा नाज यूथ, साजिद शेख, मोहम्मद हाशिम नारेजू और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। तर्जुमान के मुताबिक समर स्पोर्ट्स कोचिंग कैंप में 8 से 16 साल के बच्चों को फुटबॉल, टेबल टेनिस, कराटे, बास्केटबॉल और बैडमिंटन की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें 100 से ज्यादा लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले बडग्राम के शहरी की एक और तशद्दुद की वीडियो जारी कर दी गई। डाकुओं का 60 लाख रुपए तावन का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं बडग्राम से अब्दुर्रहमान रहमानी से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन 1 महीना हो गया है बडग्राम के लापता शहरी को जो है वो कच्चे के डाकुओं ने इस्लामाबाद तरनोल के मुकाम से जो है वो अगवा किया हुआ है, और मुसलसल जो है वो तशद्दुद की वीडियोस जो है फैमिली को भेजी जा रही है, और 60 लाख रुपए का जो इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन गरीब की जो फैमिली है उनके पास इस वक्त जो है वो 1000 रुपये भी नहीं है, और 2 वक्त के खाने के लिए भी जो है वो तरस रहे हैं। इनका ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने से है, लेकिन हुकूमत ने अब तक इस जो है वाक़े के खिलाफ जो है ना ही कोई एक्शन लिया है। और जो वज़ीर आला सिंध है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जो है फौरी तौर पे जो है उन्होंने फैमिली ने मुतालबा किया है कि उनके जो बच्चों के वालिद हैं उसको बाजियाब करवाया जाए, और इसका तकरीबन 1 महीना हो गया है। और यहाँ पर आप जिस तरह देख सकते हैं वीडियो में भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, और जो मुतल्लिका शख्स है वो मुसलसल कह रहा है कि मुझे भूखा प्यासा रखा हुआ है, और 60 लाख रुपए का मुतालबा इस वक्त जो है वो कश्मीर के इलाके से किया जा रहा है कि आप जो है अपने जो फैमिली मेम्बर्स है वो इसको जो है रिहाई के लिए 60 लाख रुपए देंगे तो तब इनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी। इस हवाले से जो है आर्मी चीफ से भी जो है फैमिली ने मुतालबा किया है कि वो इसमें किरदार अदा करे, और उनके जो बच्चों के वालिद है उसको फौरी तौर पे जमील को जो है वो बाजियाब करवाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है वो पुलिस के
हुक्म करें कि वो फौरी तौर पे यहाँ पे ऑपरेशन करें और जो जमील नामी जो मजदूर है उसकी रिहाई जो है वो मुमकिन बनाई जाए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान रहमानी तफसीलात से आगाह करने के लिए। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।